हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे मंथ टेक प्रोजेक्ट के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम 30 डेज के अंदर एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं। नाउ आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम चेकआउट की प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे क्रोम के अंदर, जहां पे आप कुछ चीजें देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक कार्ट बना के रखा हुआ है। साथ में हमने यहाँ पे एक चेकआउट नाउ का बटन भी ऐड कर दिया है। नाउ अब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग, हमने यहाँ पे कुछ रेडीमेड डिजाइन बना के रखी हुई है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा चेकआउट का पेज आ चुका है। अब इसका कोड कैसा है वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, आप उसे पुश करके देख सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज, आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है थोड़ा सा लेंदी, बिकॉज यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें करके रखी हुई है। तो अगर आप पूरा सेशन नहीं देखते हो तो बहुत सारी चीजें आपकी मिस आउट हो जाएगी और आपके प्रोजेक्ट में परफेक्टली वर्क नहीं करेगी। सो ये सेशन पूरा देखना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और यहाँ पे जो ये आपको डिजाइन दिख रही है उसके अंदर हमने कैसे किया है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कार्ट के अंदर जाता हूँ तो कार्ट के अंदर मुझे मेरी दो प्रोडक्ट दिख रही है, और चेकआउट नाउ के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया है। अब जब ये मुझे इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है तो इसके अंदर जो आपको डिजाइन दिख रही है उसके अंदर आपने देखा होगा कि कार्ट का जो सेक्शन है, दिस इज सिमिलर, ये वाला जो सेक्शन है वो कार्ट का ही सेक्शन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो हमारा चेकआउट का पेज है उसके अंदर हमारे कार्ट पेज को, जो हमारा प्रोडक्ट का कार्ड था, सॉरी हमारा कार्ट का कार्ड था, उसी को मैंने ऐड करवा दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, हमारा जो कार्ट आइटम्स है उसके अंदर हमारे कार्ट कार्ड को ही ऐड करवा दिया है, बिकॉज मुझे सेम चीज चेकआउट पेज के ऊपर भी चाहिए। सो नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वंस इट इज डन, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने हमारा जो ग्रांड टोटल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो भी सिमिलर वे हमने करवाया हुआ है। साथ में हमने एक शिपिंग चार्ज, एक डिफॉल्ट शिपिंग चार्ज अभी के लिए ऐड करवा दिया है। आप चाहो तो उसे चेंज भी करवा सकते हो। यहाँ पे हमने उसके लिए कुछ कंडीशन दे दी हुई है, जैसे कि अगर ग्रांड टोटल मेरा 0 हो रहा है तो शिपिंग चार्ज ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। नाउ अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे दूसरी जो चीज दिखा रही है दैट इज अ टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट क्या है, तो अगर मैं मेरे वेब पेज के ऊपर आता हूँ तो मेरा सब टोटल प्लस शिपिंग टोटल, यानी कि ये दोनों का अगर मैं टोटल करता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा टोटल। तो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। साथ में यहाँ पे हमने एक बिलिंग डिटेल्स का ले लिया है, जहां पे हमारे पास है बिलिंग डिटेल, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लेके रखी हुई है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जब मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरा चेकआउट होना चाहिए, ये चीज मुझे करवानी है। एंड फॉर दैट मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मुझे एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस एपीआई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेकआउट का मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, एंड सी यहाँ पे मैंने ऑर्डर का एक मॉडल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। नाउ ये मॉडल हमने इसलिए क्रिएट करके रखा है बिकॉज मॉडल कैसे बनाना है उसके बारे में हम प्रीवियसली देख चुके हैं, और हमें और ज्यादा डिले ना हो हमारे वीडियो के अंदर, दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड। तो मैं उसको आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने मॉडल के अंदर क्या किया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे दो स्कीमा क्रिएट करके रखे हैं। देखिए यहाँ पे मेरा है एक ऑर्डर आइटम स्कीमा, एंड दूसरा है मेरा मेन ऑर्डर स्कीमा। अब ऐसा हमने क्यों किया है, तो उसको समझते हैं कि एक ऑर्डर के ऊपर मेरी मल्टीपल आइटम्स हो सकती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने लिया है दैट इज अ ऑर्डर आइटम स्कीमा, जिसके अंदर मैंने ले लिया है एक प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है प्रोडक्ट नेम, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे ले लिया है प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की प्राइस एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ओके, तो ये मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरे सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल्स मुझे मिल जाएगी, और उसके बाद जितनी भी प्रोडक्ट मेरे चेकआउट के ऊपर यानी कि मेरे ऑर्डर के ऊपर होगी वो मुझे यहाँ पे क्लियरली डिस्प्ले हो जाएगी। और प्रोडक्ट आईडी जो है वो प्रोडक्ट मास्टर के अंदर से आ जाएगा, दैट इज अ रेफरेंस मैंने यहाँ पे देके रखा हुआ है। नाउ अब मैं आ जाता हूँ मेरे मेन ऑर्डर स्कीमा के अंदर, जहां पे मैंने क्या कर दिया है, जहां पे सबसे पहले तो मैंने ले लिया है यूजर आईडी के कौन सा यूजर ऑर्डर कर रहा है। देन आफ्टर मैंने ले लिया है आइटम, और आइटम के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर आइटम स्कीमा को मैंने पुल करवा दिया है, ताकि मेरे जितने भी आइटम्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। बिकॉज वी नो कि हमारे मॉडल के अंदर यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक जेसन के अंदर दूसरा जेसन भी ऐड करवा सकते हैं। ओके, सो ये पहली चीज हो गई। उसके बाद मेरा आ जाएगा टोटल अमाउंट, जो मेरा सब टोटल अमाउंट हो रहा है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास है ऑर्डर स्टेटस, यानी कि अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो वो पेंडिंग है, कंफर्म है, शिप हो गया, डिलीवर हो गया कि कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे मैंने उसकी टाइप क्या ले ली है, स्ट्रिंग, और उसके ऊपर मैंने इनम डेटा टाइप कर दी है,
ताकि वो हो सके। और उसके डिफॉल्ट मैंने क्या रख दिया है, पेंडिंग रख दिया है। ओके, ना उसके बाद है मेरे पास पेमेंट स्टेटस के, मेरा पेमेंट हो चुका है या नहीं हुआ है। सो सी, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो अभी के लिए हम सीओडी ही करने वाले हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करवाने वाले हैं। ओके, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, नॉट पेड कर दिया है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद पेमेंट की मेथड जो है वो सीओडी है या ऑनलाइन। सो अभी के लिए हमने सीओडी कर दिया, हमारी जो ये 30 डे सीरीज है उसके अंदर हम सीओडी करवाने वाले हैं। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे हमारे वीडियोस के ज्यादा व्यूज एंड लाइक आते हैं तो हम वो ऑनलाइन पेमेंट वाला सेक्शन भी जरूर से कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा। जितने हमारे वीडियो के ज्यादा व्यू आएंगे उतने जल्दी हम वो ऑनलाइन पेमेंट वाला वीडियो भी बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है एड्रेस। अब देखिए एड्रेस के अंदर मेरे पास क्या अवेलेबल है। तो पहली चीज मेरे पास है नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है नेम, फोन नंबर। और यहाँ पे देखिए मैंने एक ईमेल नहीं किया हुआ है। ओके, सो अगर आप चाहो तो यहाँ से आपकी डिजाइन के अंदर से ईमेल को रिमूव कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप ईमेल को ऐड करवा दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी ओके। तो दोनों ही चीज आप करवा सकते हो। मैं यहाँ पे ईमेल को ऐड करवाने वाला हूँ। सो मैंने कर दिया ईमेल को ऐड। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे फुल एड्रेस ले लिया है। सो फुल एड्रेस के लिए यहाँ पे देखिए मेरे पास है शिपिंग एड्रेस। तो शिपिंग एड्रेस के अंदर से जो भी मुझे एड्रेस मिल रहा है ना उसको मैं क्या करवा दूंगा, कॉन्केटेनेट करवा सकता हूँ, या फिर यहाँ पे लाइन 1 सिटी स्टेट इतने को मैं कॉन्केटेनेट करवा सकता हूँ। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको क्या करना है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास एड्रेस लाइन 1 और सिटी दो चीज है मेरे पास। सो मैं यहाँ पे वैसे ही करने वाला हूँ, एड्रेस ओके एंड सिटी तो हमने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, स्टेट एंड पिन कोड हमने नहीं लेके रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ से थोड़ा सा मैं मेरे मॉडल को चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सो मैंने यहाँ से कर दिया है एड्रेस। ओके, एंड मैं मेरे चेकआउट के अंदर जाके एक और चीज कर देता हूँ। यहाँ पे जो मुझे मेरा एड्रेस लाइन 1 दिखा रहा है ना उसकी जगह पे हम सिर्फ एड्रेस कर देते हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है, साथ में मैंने कर दिया एड्रेस लाइन 2। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी ओके। मैंने यहाँ पे कर दिया एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसके बाद सिटी आ गई है मेरी। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एड्रेस अंडरस्कोप लाइन अंडरस्कोप लाइन अंडरस्कोप 1। देन मैंने यहाँ पे कर दिया एड्रेस लाइन अंडरस्कोप 2। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। यहाँ पे फुल एड्रेस की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं उसको कर देता हूँ रिमूव। ओके, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा सिटी। सिटी के बाद मुझे मेरे पास क्या अवेलेबल है, मेरे पास है स्टेट। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टेट को भी दे देंगे सी। ओके, सो ये हो गया मेरा स्टेट। उसके बाद मेरे पास पिन कोड आ चुका है। सो सारी चीजें मेरी हो गई। एंड लास्ट में मेरे पास है पेमेंट मेथड। देन क्रिएटेड एट, ये मेरा टाइम स्टैम्प मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि कब मेरा ऑर्डर हो रहा है। तो सिंपली ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा मॉडल। अब मेरा मॉडल क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसके ऊपर मेरा प्लेस ऑर्डर के लिए बनाना है। सो मैं यूजर कंट्रोलर के ऊपर चले जाता हूँ। यूजर कंट्रोलर के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ से ऐड टू कार्ट करवाया है, गेट कार्ट, डिलीट कार्ट, कार्ट आइटम, सारी चीजें कर ली। अब यहाँ पे एक बार फिर से कर देता हूँ मैं एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डॉट कॉन्स्ट। एंड डॉट कॉन्स्ट करने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू करके असिंक। असिंक करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेरी मेथड के अंदर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ऑफ, एंड देन दैट्स इट। इतनी चीज मेरी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले मुझे मेरे यूजर की आईडी चाहिए। सो कॉन्स यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट यूजर डॉट आईडी। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एंड देन उसके बाद मैं ट्राई एंड कैच ही लेने वाला हूँ डायरेक्टली, बिकॉज मुझे ट्राई एंड कैच की जरूरत पड़ने वाली है। सो हमने यहाँ पे ले लिया ट्राई एंड कैच। एंड एज वी नो कैच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग की एरर लिख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमारा काम इजी हो जाए। नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे ट्राई के अंदर क्या करना है। तो देखिए ट्राई के अंदर जो मैं सबसे पहली चीज करने वाला हूँ वो क्या रहने वाली है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडिशनल चीज कर देता हूँ, लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं,
सो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहला स्टेप जो करना है, गेट ऑल कार्ट आइटम्स। मुझे सबसे पहले कार्ट की सारी आइटम जो पर्टिकुलर यूजर के है, उसको गेट करवाना है। सो ये मेरा हो जाएगा स्टेप वन। स्टेप वन के अंदर मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट, एंड देन मैं लिख देता हूँ कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ अवेट। उसके बाद मेरे कार्ट मॉडल का नेम, यानी कि मेरा हो गया कार्ट मॉडल, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे करवा चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा जो कार्ट मॉडल है वो ऐड करवाया है। ओके, सो सबसे पहली चीज मैंने कर ली है यहाँ पे कार्ट मॉडल, एंड कार्ट मॉडल डॉट करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइंड, एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यूजर अंडरस्कोर आईडी मैंने पास करवा दी। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे पर्टिकुलर यूजर के डेटा मुझे मिल जाएंगे कार्ट के अंदर। सो थिंग इज डन, लेकिन साथ में मुझे क्या करनी है, प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स भी गेट करवानी है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉट। क्यों गेट करवानी है, तो अगर आपने हमारा ऑर्डर का मॉडल देखा है तो यहाँ पे हमने देखे प्रोडक्ट का नेम, इमेज, प्राइस एंड क्वांटिटी, इतनी चीजों को करवाया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट करने के बाद लिख देता हूँ पॉपुलेट। ओके, एंड पॉपुलेट लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर मुझे जितनी भी चीजें चाहिए वो स्पेस के साथ मैं लिख सकता हूँ। सो किसके ऊपर मेरा है, तो प्रोडक्ट आईडी के ऊपर मुझे करवाना है। सो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट आईडी, कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ से जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए मुझे प्रोडक्ट का नेम। सो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट नेम। देन मुझे चाहिए प्रोडक्ट की इमेज, सो प्रोडक्ट इमेज। देन मुझे चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस, सो स्पेस करके मैंने लिख दिया प्रोडक्ट की प्राइस। एंड देन मुझे चाहिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी। एक बार आप चेक कर लीजिए आपके प्रोडक्ट के अंदर कि आप कितनी क्वांटिटी पास करवा रहे हो। ओके, बट ये क्वांटिटी तो कहाँ से आएगी, क्वांटिटी तो हमें मैन्युअली डालनी है ना, तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ये तीन चीजों को हम कर देंगे यहाँ पे। एंड कार्ट के स्कीमा के अंदर अब मैं चले जाता हूँ, कार्ट के स्कीमा के अंदर यहाँ पे हमने क्या लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है प्रोडक्ट QTY। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की QTY, लेकिन वो तो ऑलरेडी कार्ट स्कीमा के अंदर आ चुका है। सो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। सो पहली चीज मेरी हो चुकी है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट जो मुझे करना है दैट इज, मुझे यहाँ पे मेरे कार्ट की जो आइटम है उसको मैपिंग करवा के एक जेसन एरे के अंदर ऐड करवाना है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं चलिए स्टेप टू के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो स्टेप टू कुछ इस तरीके से रहेगा। टू डॉट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कन्वर्ट कार्ट आइटम्स टू ऑर्डर आइटम्स। मैं इसे क्या करूंगा, ऑर्डर आइटम के अंदर कन्वर्ट करूंगा। एंड फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट कीवर्ड ले लूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया आइटम्स इज इक्वल टू कार्ट आइटम्स डॉट, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैप। एंड यू नो के मैप फंक्शन का कैसे यूज करना है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आइटम ऑफ एंड कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। मुझे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉलन, कॉलन करके आइटम डॉट, डॉट करने के बाद प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी डॉट, डॉट करने के बाद अंडरस्कोर आईडी। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ से मिलेगी ना, प्रोडक्ट आईडी के अंदर से मुझे डेटा मिलने वाला है। सो दैट्स वाई मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब सेम वे मुझे तीन चार चीजें और चाहिए। सो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो पहली चीज मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी के बाद जो मुझे चाहिए दैट इज गोइंग टू बी माई प्रोडक्ट नेम। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कर दिया एंड प्रोडक्ट आईडी डॉट प्रोडक्ट नेम कर दिया। उसके बाद मुझे चाहिए प्रोडक्ट की इमेज। सो मैंने यहाँ पे कर दिया है प्रोडक्ट इमेज। देन मुझे चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस। सो मैंने यहाँ पे कर दिया है प्रोडक्ट की प्राइस। एंड द लास्ट वन इज क्वांटिटी। ओके, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने हमारे ऑर्डर डॉट जे इसके अंदर क्या रख के रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे करके रखा है QTY। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ QTY, एंड वंस इट इज डन, यहाँ पे क्या आएगा, तो कार्ट के अंदर से मेरा आने वाला है। तो कार्ट के अंदर मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट QTY है। ओके, सो ये आपको खास याद रखना है। एंड यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली आइटम डॉट प्रोडक्ट QTY हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। सो दैट इज डन। यहाँ पे देखिए मेरी सारी चीजें हो चुकी है, मेरी आइटम्स यहाँ पे एक
जेसन मेरा क्रिएट होके आ चुका है। नाउ वी विल चेक इट आउट कि हमने कोई यहाँ पे ब्रैकेट या कुछ मिस कर दिया है। यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट कुछ इस तरीके से दे दूंगा एंड कुछ इस तरीके से, तो ये ज्यादा हो जाएगा मेरा प्रॉपर। एंड ये जो भी चीज हमने की है वहां पे मुझे रखना है कॉमा। वी हैव फॉरगॉटन इट, सो मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब देखिए, अब ये मुझे प्रॉपर दिख रहा है। सो नाउ ये चीज तो मेरी हो गई। तो मैंने आइटम्स का एरे, यानी कि मेरे कार्ट डॉट जेएस के बाद मेरा जो ऑर्डर डॉट जेएस है, यहाँ पे जो मुझे पास करवाना है ये ऑर्डर आइटम स्कीमा, वो मैंने क्रिएट कर लिया है उसका। ओके, सो नाउ नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज के ऊपर मुझे क्या करना है, तो मुझे अब सब टोटल भी चाहिए। मुझे मेरा टोटल करवाना है, तो टोटल करवाने के लिए मैं क्या करवा सकता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट सब टोटल इज इक्वल टू, बिकॉज मैं देखिए वहां से नहीं पास करवाने वाला हूँ। मैं मेरे फ्रंट एंड के ऊपर से सब टोटल नहीं पास करवा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चेंजेस कर सकता है राइट क्लिक करके। मान लीजिए कि उसने शिपिंग के प्राइस के अंदर चेंज कर दिया, तो मुझे उसका लॉजिक जो है वो बैक एंड के ऊपर भी लिखना है एक बार। सो मैंने यहाँ पे कर दिया आइटम्स डॉट रिड्यूस। तो जो लॉजिक हमने वहां पे इंप्लीमेंट किया था, वही लॉजिक हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करने वाला है। एसीसी कॉमा आइटम ऑफ करने के बाद एक बार फिर से मैंने यहाँ पे कर दिया ACC प्लस आइटम डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोप प्राइस इनटू आइटम। इनटू करने के बाद मुझे क्या कर देना है, मुझे कर देना है QTY। सिंपल मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके, तो मेरे आइटम्स का जो भी सब टोटल होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे हो गया मेरा सब टोटल। अब सब टोटल होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे शिपिंग की प्राइस, तो ये मेरा स्टेप नंबर एक्चुअली 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 कैलकुलेट टोटल प्राइस। ओके, तो कुछ इस तरीके से कर दिया। एंड नाउ अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मुझे एक और चीज ऐड करनी है, मुझे शिपिंग चार्ज भी ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे ले लूँ कॉन्स्ट शिपिंग इज इक्वल टू करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करने वाला हूँ। सो मेरे पास है सब टोटल। अगर सब टोटल इक्वल्स टू, यानी कि ट्रिपल इक्वल्स टू करके मैं कर देता हूँ 0। अगर मुझे मिलता है 0, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू करके मैंने 0 कर दिया है। एंड कॉलन करके मैंने इसको कर दिया है 50, यानी कि अगर नहीं मिलता है 0 तो मुझे क्या करना है 50। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे हमें जरूरत क्या है 0 करने की, तो पॉसिबल है कि कुछ आइटम वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका 0 कर दिया है। नाउ द फाइनल इज कॉन्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर मैं देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है टोटल अमाउंट। तो मैं वेरिएबल का नेम सेम रखने वाला हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे दे दिया टोटल अमाउंट इज इक्वल टू सब टोटल प्लस शिपिंग। मेरा जो भी शिपिंग चार्ज होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज डन। यहाँ पे हम हमारा टोटल जो भी है वो कैलकुलेट करके आ चुका है। सो अब देखिए, अब मेरे पास क्या बाकी था। हमने अगर यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर देखते हैं, हमारे जेएस के ऊपर, तो ऑर्डर के जेएस के अंदर हमने यहाँ से हमारे, सबसे पहले मुझे यूजर की आईडी तो मिल चुकी है, मुझे मेरा आइटम्स मिल चुका है, मुझे मेरा सब टोटल मिल चुका है, मेरा ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग रहने वाला है, वी नो। हमारे पेमेंट का स्टेटस नॉट पेड, वो भी हमारा बाय डिफॉल्ट है। पेमेंट मेथड दैट इज COD, वो भी बाय डिफॉल्ट है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब मेरे पास जो बाकी रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज माई एड्रेस। तो अब मुझे क्या करवाना है, मुझे मेरे एड्रेस की डिटेल को गेट करवाना है। चलिए, तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं आ जाता हूँ मेरे कंट्रोलर के ऊपर। एंड कंट्रोलर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 क्रिएट ऑर्डर ऑब्जेक्ट। अब इसे ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज सारी डिटेल्स जो है मेरी अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से मुझे मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्टली अब मेरा क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू ऑर्डर इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू। एंड उसके बाद मेरा जो भी ऑर्डर का स्कीमा रहेगा वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे चलिए एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली न्यू ऑर्डर कर दिया। मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, ऑर्डर मॉडल कर देता हूँ, बिकॉज मैं सारी चीजें मॉडल का यूज करके कर रहा हूँ। मैं मॉडल नेम लिख भी रहा हूँ, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे कुछ करना है।
सो न्यू ऑर्डर मॉडल। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उसकी यूजर आईडी। सो मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर आईडी, कॉमा कर दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, आइटम्स। तो आइटम्स का हम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो हम चलिए ऑर्डर का जो हमारा जेएस है उसके ऊपर जाते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चेक करते जाए। तो मेरे पास है टोटल अमाउंट। यस, हमने टोटल अमाउंट के लिए भी ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है वेरिएबल, तो उसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। अब अब देखिए, अगर आप यहाँ पे पेमेंट मेथड, पेमेंट स्टेटस सारी चीज़ों को ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक्चुअली इट इज़ नॉट नीडेड, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट कर देता हूँ उसके लिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑर्डर स्टेटस एंड कॉलन करके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है ना, उसको मैं देने वाला हूँ अभी के लिए। सो मैंने दे दी पेंडिंग। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मेरे पास रहने वाली है, दैट इज़ माई एक्चुअली पेमेंट स्टेटस। सो मैंने यहाँ पे कर दिया पेमेंट स्टेटस कॉलन कॉलन करके। अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अभी के लिए जो मेरा डिफॉल्ट है वो मैं ले लेता हूँ। और देखिए, ये चीज अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो चेंज हो जाएगी। सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे नॉट पेड कर दिया है। डन। उसके बाद मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो मेरे पास है पेमेंट की मेथड। ओके, सो पेमेंट की मेथड अगेन, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो वो चेंज होके क्या हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी। अभी के लिए मेरे पास है सीओडी। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सीओडी। डन। तो इतनी चीजें मेरे पास हो गई है एंड देन अब उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद तो मुझे मेरे डेटा को ऐड करवाना है। मेरे पास नेक्स्ट क्या है, तो मेरे पास है एड्रेसेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगेन मैंने एक जेसन क्रिएट करके रखा हुआ है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ले लूंगा कुछ इस तरीके से एड्रेसेस कॉलन। कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मेरे पास क्या है, नेम है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम कॉलन। कॉलन करवाने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट। उसके बाद मैं यहाँ से क्या पास करवा दूंगा, नेम पास करवा दूंगा। अब सेम वे मेरे पास तीन चार चीजें और है, तो मैं सारी चीजों को यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास है फोन नंबर, मैं यहाँ से ले लेता हूँ फोन। तो मुझे ये चीज पास करवानी पड़ेगी मेरे फ्रंट एंड के थ्रू। ओके, एंड यहाँ पे भी हमने कर दिया ईमेल। उसके बाद मेरे पास आ गया एड्रेस लाइन। सो वी हैव डन लाइक दिस एड्रेस लाइन वन। और सबके बीच में कॉमा रखना कंपलसरी है, सो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा कॉमा। डन। ओके, अब जो और चीज़ें हमारी मिसिंग आउट है उसको कर देते हैं। एड्रेस लाइन टू मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड्रेस लाइन टू, एड्रेस लाइन टू। देन हमारे पास है एड्रेस। अच्छा, हमारे पास हमने एक एड्रेस करके रखा है। एक्चुअली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, सो मैंने एड्रेस को निकाल दिया है। बिकॉज अगर आपको यहाँ पे मालूम है, तो हमने एड्रेस लाइन वन, उसके बाद सिटी स्टेट एंड पिन कोड ले लिया है। सो मैंने यहाँ से कर दिया है रिमूव उसको। लेट्स चेक, कुछ हमारा मिसिंग आउट तो नहीं है। सो उसके बाद हमारे पास है सिटी। सो मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिटी सिटी। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टेट। सो हमने यहाँ पे स्टेट कर दिया है। देन हमारे पास है पिन कोड। सो गाइस, यहाँ पे भी मैं कर चुका हूँ मेरा पिन कोड। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सारी चीजें कर ली है कि नहीं कर ली है। सो देखिए, यहाँ से हमारे पास टोटली 8 फील्ड है, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर। उसके बाद मेरे पास है एड्रेस लाइन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी है। सो यहाँ पे मेरा ये हो गया कंप्लीट। अब इतना हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद तो मुझे सिंपली सेव ही करना है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आ जाएगा, मुझे यहाँ से सेव करवाना है। सो सेव करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से लिख दूंगा कॉन्स्ट सेव ऑर्डर इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली मेरे मॉडल का नेम। लेकिन उससे पहले अवेट, अवेट करने के बाद हमने जो बनाया है न्यू ऑर्डर डॉट सेव, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेरा सेव कर लेगा मेरे मॉडल के ऊपर। नो, दिस इज डन। बट इतना हो जाए, इतना काफी नहीं है। बिकॉज देखिए, जब भी आप ऑर्डर करोगे ना, तो वंस योर ऑर्डर इज कंप्लीटेड, आपका जो कार्ट है वो भी एम्प्टी होना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एम्प्टी कार्ट आफ्टर सक्सेस ऑफ ऑर्डर। जब आपका ऑर्डर सक्सेस हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, कार्ट को एम्प्टी करना है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट
कार्ट मॉडल डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा डिलीट मैनी एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं पास करवा दूंगा मेरी यूजर आईडी, यानी कि जितने भी मेरे कार्ड के डेटा है सारे डेटा एक साथ एम्प्टी हो जाएंगे पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो ये हो गया मेरा। एंड वंस इट इज डन, उसके बाद जो फाइनल थिंग मुझे करवानी है वो मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स पास करवाना है। सो मैं यहाँ से कर देता हूँ रिटर्न। देन रिटर्न करने के बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे कर देते हैं res.json। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब मुझे मेरी सारी चीजों को पास करवाना है। सो मैं यहां से कर देता हूं मैसेज के अंदर ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। कुछ इस तरीके से हमने करवा दिया, कॉमा कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑर्डर अंडरस्कोप आईडी, मेरे ऑर्डर की आईडी भी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे कर दिया है ऑर्डर आईडी। कॉलन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मेरे जो भी सेव ऑर्डर होगा डॉट करके अंडरस्कोप आईडी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो मेरे ऑर्डर की आईडी मुझे मिल जाएगी एंड कॉमा करने के बाद नेक्स्ट मेरा आ जाएगा। मेरे ऑर्डर की पूरी डिटेल्स मुझे अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑर्डर कॉलन। कॉलन करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा जो भी सेव ऑर्डर है उसको मैंने यहाँ पे पास करवा दिया है। सो ये मेरा हो गया फाइनल रिटर्न। तो ये हो गया मेरा बैकएंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये मेरा बैकएंड बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर बैकएंड के ऊपर मुझे डेटा को सेंड करवाना पड़ेगा। नाउ बट हम क्या करते हैं, वो जो ऑर्डर के ऊपर डेटा को सेंड करवाना है हमारे फ्रंट एंड के थ्रू, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, बिकॉज ऑलरेडी ये सेशन हमारा बहुत ही ज्यादा लेंदी हो चुका है। तो यहाँ पे हम सारी चीजों को नहीं कंप्लीट करते। हमारा जो चेकआउट का सेशन है उसको यहाँ पे रखते हैं थोड़ा सा स्टॉप, और नेक्स्ट सेशन के अंदर फ्रंट एंड के थ्रू इस एपीआई को कैसे कॉल करवाना है वो देखेंगे। बट उससे पहले हम एक और चीज कर लेते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं सेव ऑर्डर को कर देता हूँ यहाँ पे कंप्लीट। एंड नेक्स्ट चीज मुझे करनी है वो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, तो इसके लिए मुझे रूट तो क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी चीज है कि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ये सारी चीजें करके रखी हुई, लेकिन हमने एक चीज मिसिंग कर दी है कि हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यहाँ पे लिख दिया था। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, एक्सपोर्ट चेकआउट कर देता हूँ। नेम के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसको मैं कर लेता हूँ करेक्ट। करेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे रूट के ऊपर, यानी कि राउटर के ऊपर जाके यूजर रूट के ऊपर, एंड जो हमारा कार्ट काउंट है, गेट कार्ट काउंट है, ऐड टू कार्ट है, वहां पे ही हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, ये जो ऐड टू कार्ट वाला मेरा सेक्शन है उसको मैं कर देता हूँ कॉपी एंड उसको यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे मेरा आ जाएगा चेकआउट एंड मेरी मेथड कौन सी आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी चेकआउट। कहाँ से मुझे मिलेगी, यूजर कंट्रोलर के ऊपर से, जो कि यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। सी यहाँ पे ऐड हो चुकी है मेरी, लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे मुझे चेकआउट दिख रहा है, दिस इज परफेक्ट। तो यहाँ पे मेरी सारी चीजें हो चुकी है, नाउ दिस इज परफेक्ट। ये सारा वर्क करेगी एपीआई। अब एपीआई को कॉल भी हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर ही करवाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें चेकआउट के अंदर समझ में आ गई है। तो अगर यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।